अब हम पढ़ेंगे इवॉल्विंग ग्लोबल सप्लाई चेन, एक जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव। ग्लोबलाइजेशन जो है इससे क्रिएशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड सप्लाई चेन स्पैन कर रहा है जो कॉन्टिनेंट में, डिफरेंट कॉन्टिनेंट में स्पैन कर रहा है। पहला इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, कंपोनेंट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं एशिया में, असेंबल्ड होते हैं मैक्सिको में और सोल्ड होते हैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। इसका एग्जाम्पल है ये यूरोप में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का। टेक्सटाइल की बात करेंगे तो कॉटन ग्रो होता है इंडिया में, प्रोसेस होता है बांग्लादेश में, फिनिश प्रोडक्ट सोल्ड होता है ग्लोबली। ये पैटर्न जो है रिजल्टेड इन, इससे क्या होता है, स्पेशलाइज इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनते हैं जैसे सिलिकॉन वैली टेक्नोलॉजी के लिए, ग्वांगडोंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो स्पेशलाइज इंडस्ट्रियल क्लस्टर बने। दूसरा डेवलपमेंट होता है मेजर शिपिंग रूट का और पोर्ट्स का, जैसे पोर्ट्स ऑफ शंघाई है, रोटरडम है। उसके अलावा इमरजेंस होता है ग्लोबल सिटीज़ का एट द कोऑर्डिनेशन सेंटर, एज अ कोऑर्डिनेशन सेंटर, जैसे कि लंदन हो गया, सिंगापुर हो गया। सप्लाई चेन की बात करेंगे तो ये नेटवर्क होता है जो कनेक्ट करता है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन के प्रोडक्शन में रेयर अर्थ मिनरल मिलता है चाइना से, चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता है, चिप का मैन्युफैक्चरिंग होता है ताइवान में, असेंबली होती है वियतनाम में, ग्लोबल रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट नाउ डीग्लोबलाइजेशन जो वो शेप कर रहा है सप्लाई चेन पैटर्न को, ड्राइव कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है ग्लोबल नेटवर्क से मोर लोकलाइज स्ट्रक्चर में, जो प्रायोरिटाइज कर रहा है रिस्क मिटिगेशन को और लोकल सोर्सिंग को। की रीज़न जो है वो बिलो दिए हुए हैं। जोग्राफिकल इम्पैक्ट क्या होता है सप्लाई चेन का, जोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई चेन डिसरप्शन का इम्पैक्ट क्या होता है। रिसेंट इवेंट जो है उसने एक्सपोज किया है वल्नरेबिलिटीज ग्लोबल सिस्टम में। पहला है यूएस चाइना वॉर, शिफ्टेड सोयाबीन ट्रेड पैटर्न। यूएस एक्सपोर्ट करता है, चाइना यूएस का एक्सपोर्ट जो चाइना को डिक्रीज हुआ है जबकि ब्राज़ील को इंक्रीज हुआ है। रिलोकेशन हो रही है मैन्युफैक्चरिंग की चाइना से अदर कंट्रीज जैसे कि वियतनाम और मैक्सिको में। दूसरा कोविड पेंडेमिक, इसने डिस्टर्ब किया फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन को, हैवीली डिपेंडेंट जो थे चाइना पे और इंडिया पे। एक्सपोज किया इसने वल्नरेबिलिटी इन जस्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग, पर्टिकुलरली इन ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। रशिया यूक्रेन वॉर की बात करेंगे तो यूरोप का रिलायंस जो था रशिया के नेचुरल गैस पे, उससे लेड टू एनर्जी शॉर्टेज हुआ, प्राइस हाइक हुई ड्यू टू सैंक्शन और सप्लाई इंटरप्शन। और जर्मनी ने फेस किया सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ एनर्जी कॉस्ट में ड्यू टू रिड्यूस गैस सप्लाई फ्रॉम रशिया। अब बात करेंगे इमर्जिंग जोग्राफिकल पैटर्न सप्लाई चेन स्ट्रेटेजीज में। पहला तो है फ्रेंड शोरिंग, ये है यहाँ है रिलोकेट करते हैं प्रोडक्शन को एलाइड और फ्रेंडली कंट्रीज में रिड्यूस करने के लिए, रिलायंस जो जियोपॉलिटिकल राइवल है उस पर रिलायंस रिड्यूस करने के लिए। जैसे जापान ऑफर कर रहा है इंसेंटिव्स कंपनी को रिलोकेट करने के लिए प्रोडक्शन चाइना से साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में। जोग्राफिकल इंपैक्ट की बात करेंगे तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक, स्ट्रेंथन हो रहा है रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक्स और पोटेंशियल इमरजेंस हो रहा है न्यू इंडस्ट्रियल क्लस्टर का। नियर शोरिंग हो रही है, इस पर क्या होता है, मूव करते हैं प्रोडक्शन क्लोजर टू होम, रिड्यूस करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, इंप्रूव करने के लिए सप्लाई चेन रेजिलियंस। यूएस कंपनी जो मूव कर रही है प्रोडक्शन चाइना से मैक्सिको में। जियोग्राफिकल इम्पैक्ट क्या होता है, ये रिवर्टलाइज करता है मैन्युफैक्चरिंग को इन प्रॉक्सिमिटी टू द मेजर मार्केट, पोटेंशियली ऑल्टर करता है अर्बनाइजेशन पैटर्न को बॉर्डर एरिया में, बॉर्डर रीजन में। ऑन शोरिंग की बात करेंगे तो ब्रिंग करना प्रोडक्शन को लाना बैक टू द कंपनी होम कंट्री, इनहेंस करना कंट्रोल ओवर द सप्लाई चेन। इंडिया पुश कर रहा है डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इसका जोग्राफिकल इम्पैक्ट ये होता है कि री इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है डेवलप्ड इकोनॉमीज का और पोटेंशियल है न्यू डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल जोन का ग्रोथ होने का। फ्रॉम जस्ट इन टाइम टू जस्ट इन केस स्पेशल इम्प्लीकेशन, क्या है जस्ट इन टाइम से जस्ट इन केस में शिफ्ट होना, शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम जस्ट इन टाइम टू जस्ट इन केस इन्वेंट्री सिस्टम, ये सिग्निफिकेंट जोग्राफिकल इम्प्लीकेशन है। की हाईलाइट क्या है, शिफ्ट हो रहा है जस्ट इन टाइम से जस्ट इन केस, ये हाईलाइट किया गया है एस जयशंकर उनके द्वारा। ये रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉडर ट्रेंड ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कोविड-19 के कारण और ट्रेड टेंशन के कारण। इसके जोग्राफिकल इंप्लीकेशन तो रीशोरिंग और नियर शोरिंग हो रही है, मूव हो रहा है प्रोडक्शन का क्लोजर टू होम और फ्रेंडली नेशन, ये चेंज कर रहा है ग्लोबल प्रोडक्शन पैटर्न को। स्टॉक पाइलिंग लोकेशन, स्ट्रेटेजिकली प्लेसिंग इन्वेंट्री स्टॉक पाइल क्लोजर टू द एंड मार्केट, जो एंड मार्केट है उसके पास ही स्टॉक पाइलिंग और स्टोरेज हो रहा है। सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन, सोर्स फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन टू मिटिगेट द रिस्क, जो हम अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए सोर्स पहले एक जगह से लेते थे, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि 4 जगह से हमको वही चीज़ मिल जाए, तो हमारा एक के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो ओवर डिपेंडेंस ना रहे एक के ऊपर ही। इसका क्या है, इंक्रीज हो रही है डिमांड वेयर हाउसिंग की और स्टोरेज फैसिलिटी की नियर द मेजर अर्बन सेंटर्स। डेवलपमेंट हो रहा है सेकेंडरी और टर्शियरी पोर्ट का डाइवर्सिफाई करने के लिए सप्लाई रूट्स को। रिन्यूड फोकस है स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइलिंग लोकेशन पे फॉर क्रिटिकल गुड्स जैसे कि मेडिकल सप्लाई, रेयर अर्थ एलिमेंट। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ईयू की स्ट्रेटेजी है स्टॉक पाइल करना है रेयर अर्थ एलिमेंट को, जो क्रूशियल है ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए, ताकि वो रिड्यूस कर सके अपनी डिपेंडेंस जो चाइना पे है उसको। अब है डीकपलिंग हो रही है और डी रिस्किंग, रीशेप कर रही है इकोनॉमिक जोग्राफी को। डीकपलिंग की बात करेंगे तो एफर्ट्स है क्रिएट करना है पैरेलल सप्लाई चेन,
क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ के लिए, जैसे कि 5G नेटवर्क हो गया, ताकि कंट्रीज़ जो है इंडिपेंडेंट हो सके चाइना से। ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट की बात करेंगे तो पोटेंशियल इमर्जेंस हो रहा है, पैरेलल इकोनॉमी का इससे इमर्जेंस होगा, पैरेलल इकोनॉमिक स्फीयर का डिस्टिंक्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड नेटवर्क, जहाँ डिस्टिंक्ट प्रोडक्शन यूनिट और ट्रेड नेटवर्क्स होंगे। डी रिस्किंग करना, डीकपलिंग करना, मतलब हम चाइना को एक ऐसी कंट्री जिसके ऊपर हम ओवर रिलायंट है, ठीक है, ओवर डिपेंडेंट है, उससे हम अपने आप को डिकपल कर रहे हैं कि वहाँ अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो या फिर ऐसी कोई अनटूवर्ड अनटूवर्ड हैपनिंग हो तो वो हमें नेगेटिव। फिर हम बात करें डी रिस्किंग क्या होता है, यहाँ डाइवर्सिफाई करना है, डाइवर्सिफिकेशन होता है ऑटोमोबाइल चिप सप्लायर का बियॉन्ड ताइवान एंड साउथ कोरिया। इसका जोग्राफी डी रिस्किंग मतलब हम अपने रिस्क को, हम अपने आप को डी रिस्क कर रहे हैं, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल चाइना में कुछ कैलेमिटी, ताइवान में कुछ होता है, मिसहैप होता है, तो उससे हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल चिप के लिए सप्लाई के लिए हम ओवर रिलायंट है ताइवान पे, तो हम अपने जो है सेमीकंडक्टर को डेवलप कर रहे हैं, अपने यहाँ जो चिप प्रोडक्शन को, फैब्रिकेशन को एडवांस कर रहे हैं, ताकि हम अपने आप को डी रिस्क कर सकें। तो डी रिस्किंग और डीकपलिंग जो है वो शेप कर रही है ग्लोबल इकोनॉमी को। ये इसका ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट ये होता है, मोर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है, स्पेशलाइज सप्लायर का पोटेंशियल बेनिफिट करता है ये सेकेंडरी इकोनॉमिक सेंटर्स को। व्हाट इज चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी क्या है, तो ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है अवे फ्रॉम सोल रिलायंस, जो चाइना पर सोल रिलायंस था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उससे हम शिफ्ट हो रहे हैं। ये ड्रिवन है, कोविड का डिसरप्शन हुआ, यूएस चाइना टेंशन हुई, राइज कर रहा है कॉस्ट चाइना में, कंपनी जो है डाइवर्सिफाई कर रही है अपने प्रोडक्शन को, मैक्सिको में, थाईलैंड में, वियतनाम में। इवोल्यूशन जो है ग्लोबल सप्लाई चेन का फ्रॉम जस्ट इन टाइम टू जस्ट इन केस, और राइज हो रहा है स्ट्रेटेजीज में, जैसे कि फ्रेंच शोरिंग, नियर शोरिंग और ऑन शोरिंग, ये रीशेप कर रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक ज्योग्राफी को। ये शिफ्ट जो है प्रायोरिटाइज करता है रेजिलियंस को, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को। मोर रीजनलाइज प्रोडक्शन और ट्रेड हो रहा है, इंक्रीज हो रही है इंपॉर्टेंस ऑफ जोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी, और इमर्जेंस हो रहा है न्यू इंडस्ट्रियल क्लस्टर का, और पोटेंशियल डिक्लाइन हो रहा है अदर्स का। इससे हमारा ज्योग्राफी जो है कंप्लीट हो गया।